नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को हम पिछले क्लास में बतलाए थे, 26 का ए तक बतलाए थे। क्या होता है, नया पार्टनर जब बिजनेस में इंटर होता है ना, शामिल होता है ना, तो उसको गुडविल का पैसा लाने के लिए कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, गुडविल का पैसा पूरा नहीं दे पाता, कुछ पैसा देता है, कुछ पैसा नहीं दे पाता है। यानी अगर कहा जाए किसी को गुडविल का पैसा लाने के लिए 10,000, तो वो 5,000 रुपये दे पाता है और 5,000 रुपये नहीं दे पाता है। तो दोनों का अलग अलग एंट्री होता है। एक तो एबल वाला एंट्री होता है, जो पैसा दे देता है उसका एंट्री होता है, और एक अनेबल वाला होता है जो नहीं दे पाता है उसका एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी में ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, 26 का बी, ए और बी दो पार्टनर है। ए और बी दो पार्टनर, दोनों लाभ हानि को बराबर बांटता है, 1/2 बांटता है। नया पार्टनर बिजनेस में सी को शामिल किया जाता है और सी को बोला जाता है कि भाई आपको गुडविल का पैसा टोटल 2,000 रुपया देना है। लेकिन ये एबल है, केवल 1,000 रुपया लाता है, तो 1,000 रुपया नहीं दे पाता है, अनेबल है, अनेबल असमर्थ है। लाता है 1,000 और नहीं लाता है 1,000। और इस क्वेश्चन में पहले से गुडविल अपीयर है 6,000। गुडविल पहले से कितना, गुडविल अपीयर है पहले से गुडविल 6,000। तो दोनों पार्टनर बराबर बांटता है, तो 3,000 ए ले लेगा और बी ले लेगा 3,000। जो अपीयर होता है गुडविल ना, पहले से जो पहले से गुडविल दिया रहता है उसको पुराने पार्टनर पुराने रेशियो से बांट लेते हैं। अपीयर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। अब आइए, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, एबल कितना है, एबल लाया कितना है, वो लाया है आपका 1,000 रुपया। तो 1,000 लाया है, तो उसको कुछ क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन होता है, तो ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही होगा। तो ये 1/2 ए लेगा 1,000 में। एबल और अनेबल दोनों एक ही चीज़ है, अनेबल दोनों का अमाउंट तो एक ही 1,000 है ना, तो दो बार 1,000 को बांटना है, 500। बी को 1/2 1,000 500। ये एबल वाला था। अनेबल वाला भी 1/2 1,000 का 500, और इसका भी 1/2 1,000 का 500। अब इसका जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री ध्यान दीजिएगा आप लोग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा जाता है LF, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज DR और CR। देखिए, नया पार्टनर जो पहले से गुडविल अपीयर है उसको पार्टनर पुराने लोग बांट लेंगे, तो उसका एंट्री होता है एच कैपिटल अकाउंट DR, एच कैपिटल अकाउंट DR, बीच कैपिटल अकाउंट DR, टू गुडविल अकाउंट, बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय ए एंड बी। गुडविल का पैसा 3,000 ए लेगा, 3,000 बी लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6,000। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता कितना है, तो कैश अकाउंट DR टू, नया पार्टनर का नाम सी है तो सी तो लिखना नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बिंग द कैश बाउट
कैश अबाउट 4 गुडविल बाई सी। गुडविल का पैसा 1000 केवल लाया गया, 1000 एंड 1000। अब पेज भर गया तो यहाँ CF लिख के जोड़ देंगे 7000 एंड 7000। जैसे 1000 गुडविल का पैसा लाता है, पुराने पार्टनर लोग इसको बांट लेते हैं, पुराने पार्टनर लोग इसको बांट लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुड BF लिख देंगे यहाँ पे, BF लिख के जो जोड़ा है 7000 एंड 7000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR कौन कौन बांट ले रहा है? टू ईच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। बिंग द गुडविल अमाउंट, गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बाई A एंड B, A एंड B डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितना लाया था वो? 1000 लाया था, तो 500 और 500। और लाने में असमर्थ कितना था? देखिए नंबरिंग कर देंगे, डेट नहीं है तो नंबरिंग, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री और ये तीसरा एंट्री था डेट वाला कॉलम में। चौथा एंट्री गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है, अनेबल है 1000, तो उसका एंट्री क्या होगा? तो पार्टनर का कैपिटल से पैसा निकाल लिया जाता है, सीज है, सीज कैपिटल अकाउंट DR। टू ईच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। बिंग द गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बाई कैपिटल, बाई कैपिटल, एडजस्टेड बाई कैपिटल। तो 1000 नहीं ला पाया है, लाता तो 500 जो बांट लेता तो उसका कैपिटल से निकाल लेता है। अब यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल 9000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर बतलाते हैं। देखिए आगे बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन आ गया हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है? क्वेश्चन में गुडविल दिया नहीं रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, उस छुपा हुआ गुडविल को निकाला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हिडन गुडविल बोलते हैं। तो हिडन गुडविल कैसे निकाला जाएगा, इस पर चर्चा किया जाए। देखिए हिडन गुडविल, इसको हिंदी में बोलते हैं अदृश्य ख्याति। अदृश्य ख्याति दिखेगा नहीं आपको, लेकिन गुडविल है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, खोजा कैसे जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए, 27 का ए में दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। कैसे लाभ हानि बांट रहा है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रूल बनाया गया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत ये रूल बनाया गया है कि अगर पार्टनर लोग का रेशियो नहीं दिया है, कैसे बांट रहे हैं, रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वल मान लेना चाहिए कि दोनों पार्टनर बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो दो पार्टनर, देखिए होता क्या, जब दो पार्टनर हैं लाभ हानि को बराबर बराबर बांट रहा है तो 1/2 1/2। जब तीन पार्टनर हैं लाभ हानि बराबर बराबर बांट रहा है तो 1/3 1/3 1/3। जब चार पार्टनर हैं लाभ हानि बराबर बराबर बांट रहा है तो 1/4 1/4 1/4 1/4। जब पांच पार्टनर हैं लाभ हानि बराबर बराबर बांट रहा है 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। तो यहाँ दो पार्टनर है और लाभ हानि बराबर बराबर बांट रहा है तो 1/2 1/2 यानी हाफ हाफ। इन लोग का कैपिटल, क्वेश्चन में इन लोग का कैपिटल दिया, इसका कैपिटल दिया हुआ 13,000, इसका कैपिटल 9,000 दिया। नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है सी,
सी बिजनेस में शामिल हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और ये कैपिटल दे रहा है 8000। कैपिटल कितना दे रहा है? 8000 रुपये कैपिटल दे रहा है, 8000 कैपिटल दे रहा है। क्यों, कौन दे रहा है? सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए का कैपिटल कितना है? एज का कैपिटल, ए का कैपिटल 13000 है। बीज का कैपिटल कितना है? 9000। और सी नया पार्टनर, उसका कैपिटल मालूम चल गया हमको 8000। सबको जोड़ देते हैं तो ये 30,000 रुपया आता है, 30,000। अब देखिए हमको यहाँ पे गुडविल निकालना है, हिडन गुडविल कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, ये सी है, 1/5 शेयर के लिए कितना देता है? ये 8000 देता है। मान लिया जाए ये सेव है, एक ये सेव है, इसका 5 टुकड़ा है, 1 2 3 4 5 टुकड़ा। एक सेव है, उसका 5 टुकड़ा किए। 5 टुकड़ा में एक टुकड़ा खाने के लिए, ये एक टुकड़ा खाने के लिए, ये एक टुकड़ा खाने के लिए, 5 टुकड़ा में एक टुकड़ा खाने के लिए, सी एक टुकड़ा खाने के लिए, 5 टुकड़ा में एक टुकड़ा खाने के लिए सी कितना देता है? 8000 देता है। सेव का 5 कटिंग किए हैं, 5 भाग में उसको बांटे हैं सेव को। सेव का एक भाग खाने के लिए, मतलब ये इतना खाने के लिए इसको कितना पैसा देना पड़ रहा है? 8000। तो पूरा एक सेव खाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 8000 8000 8000 8000 8000, 40,000 देना होगा इसको। ये सेव का 5 पीसेस किए, 5 पीस में 1 पीस खाने के लिए सी कितना कैपिटल दे रहा है? 8000 दे रहा है। तो पूरा एक सेव खाने के लिए कितना देगा? 8000 8000 8000, 40,000 रुपया देगा ये। इसको कैसे करेंगे, फाउंड कैसे करेंगे? देखें, 1/5 शेयर, सीज कैपिटल रुपीज 8000। सो 1 शेयर के लिए क्या होगा? 8000 बाई, ये बाई में चला जाता है, 1/5 बाई में चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, 5000 ऊपर चला, 5 चला जाएगा ऊपर, 8000 गुने 5 यानी कि 40,000। इसको इंटू करते हैं तो 40,000, यानी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था? फर्म्स का कैपिटल होना चाहिए था 40,000, लेकिन है कितना? लेकिन है 30,000 रुपया। तो जो बचा, ये 10,000 रुपये जो बचा, यही मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल हुआ, गुडविल का यही वैल्यू हुआ। टोटल फर्म का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर से हिसाब से निकाल लिए हम, तो 40,000 पूंजी होना चाहिए, लेकिन पूंजी है कितना तीनों का मिला के? 30,000। तो जो एक्स्ट्रा है वही गुडविल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा तो गुडविल हम लोग निकाल लिए। अब गुडविल हम लोग निकाल लिए, तो गुडविल में ध्यान दीजिएगा, ये गुडविल मेरा 10,000 आया, तो सी शेयर कितना होगा? सीज शेयर सी कितना देगा? 1/5 शेयर के लिए 40, 10,000 का 1/5 2,000 रुपया देगा। और 2,000 को ए और बी कितना कितना ले लेगा? 1,000। इक्वल पार्टनर है तो 1,000 ले लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री इसका कैसे बनेगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि गुडविल के लिए कैश लाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो समझ जाइएगा कि अनेबल वाला एंट्री होगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा उसका गुडविल। LF अमाउंट रुपीज DR और CR। सबसे पहले जो सी कैपिटल के लिए पैसा लाया उसका एंट्री कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, बिंग द कैश बाउट फॉर कैपिटल बाई सी। कैपिटल के लिए 8,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया था, कौन? सी। उसका एंट्री कर लिए हम लोग। अब कुछ नहीं बोल रहा, यानी गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है, ये वाला एंट्री करेंगे। तो न्यू पार्टनर का को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट DR,
अनेबल वाला एंट्री करेंगे और टू कौन कौन लेगा, तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। बीइंग द गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बाई कैपिटल। तो भाई 2000 में 1000 और 1000। अब ग्रैंड टोटल कर देते हैं। ग्रैंड टोटल रुपीज का सिंबल देके 10,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम बतलाए हैं 27 का ए, 27 का बी भी सेम क्वेश्चन है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार समझने का आपको मौका है, फिर से आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान देना है और ध्यान से समझना है, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पढ़ाई समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिए, फुल वीडियो देखिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं आपको 27 का बी। 27 का बी में भी दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर का नाम एक्स है, एक पार्टनर का वाई है। एक का एक्स नाम है, एक का वाई है। लाभ हानि इन लोग इक्वल, कुछ नहीं बोल रहा तो इक्वली बांटेंगे। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में जेड शामिल हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। अच्छा, इसका कैपिटल, इन लोगों का कैपिटल कितना है? इन लोगों का कैपिटल, इसका कैपिटल 16,000 है और इसका कैपिटल 12,000 है, 12,000। इसका कैपिटल कितना है? 12,000 है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जेड 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में शामिल हो रहा है और इसका गुडविल और कैपिटल के लिए पैसा कितना ला रहा है? ये 16,000। लेकिन यहाँ पे गुडविल मालूम नहीं है, गुडविल कितना होगा। क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे भी गुडविल फाइंड करेंगे। तो कैसे गुडविल फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले सबका कैपिटल लिख लेते हैं। एक्स का कैपिटल कितना है हम लोग का? 16,000। वाई का कैपिटल कितना है मेरा? 12,000। जेड का कैपिटल कितना है मेरा? 16,000। सबको जोड़ दिए, 12, 14, 44,000। अब ये देखिए एक सेव है, ध्यान समझिएगा। ये सेव है, इसका 4 टुकड़ा किया गया। 4 टुकड़ा में एक टुकड़ा खाने के लिए, 4 टुकड़ा में सेव का ये 4 टुकड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा खाने के लिए, एक टुकड़ा जिसको हम कलर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। एक टुकड़ा खाने के लिए ये 16,000 दे रहा है। सेब का 4 टुकड़ा में एक टुकड़ा खाने के लिए 16,000 दे रहा है, तो पूरा एक सेब खाने के लिए कितना पैसा देगा वो? तो 16,000, 16,000, 16,000, 16,000 सबको ऐड करेंगे 64,000 हो जाएगा, यानी 64,000। अब इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1/4 शेयर जेड कैपिटल रुपीज 16,000। सो 1 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 16,000 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 16,000 इंटू 4, 64,000 होना चाहिए कैपिटल। तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? फर्म्स का कैपिटल होना चाहिए 64,000। लेकिन फर्म का कैपिटल, परजेंट कैपिटल कितना दिख रहा है? परजेंट कैपिटल इसका कितना दिख रहा है? 44,000। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा 20,000 हुआ। जो एक्स्ट्रा 20,000 घटाएंगे तो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपया हुआ, यही मेरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना मेरा 20,000 आया है। तो नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है 1/4 के लिए, तो जेड शेयर कितना होगा? 1/4 इंटू 20,000, 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया जो गुडविल का पैसा लाया है, उसको एक्स और वाई इक्वली बांट लेगा। तो एक्स कितना लेगा? 2,500 और वाई कितना लेगा? 2,500। दोनों आधा आधा बांट लेगा। जब सिंपल क्वेश्चन होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? और रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है।
तो ये लाया नहीं है। जब क्वेश्चन में हम लोग गुडविल को फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने से, यानी कि गुडविल का पैसा लाया नहीं है, इसको एडजस्ट किया जाएगा इसके कैपिटल से। अब इसका एंट्री जर्नल एंट्री, सेम क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक में एंट्री होगा। यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, अमाउंट रुपीज, DR और CR। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, सबसे पहले वो कैपिटल का पैसा लाया है, जेड इसका एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, बिंग द कैश बाउट फॉर कैपिटल बाई जेड लाया 16,000। जैसे अब कैपिटल का पैसा तो ले आया, लेकिन गुडविल का पैसा के विषय में कुछ नहीं बोला गया, यानी असमर्थ वाला एंट्री करेंगे। तो जेड कैपिटल को डेबिट करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट DR, अनेबल वाला जो गुडविल का पैसा देने में असमर्थ होता है, तो हम बताए थे न्यू पार्टनर को डेबिट करते हैं, टू पुराने पार्टनर को लिखते हैं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, बिंग द गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बाई कैपिटल। तो गुडविल का 5,000 रुपया, 2,500 यहाँ पे, 2,500 यहाँ पे, 2,500 यहाँ पे। अब जोड़ देते हैं, ये ग्रैंड टोटल हो जाता है, ग्रैंड टोटल 21,000, 21,000 और 21,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर बतलाते हैं आप लोग को हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 27 का C बतलाने जा रहे हैं। 27 का C क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना है आप लोग को, बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिएगा C में 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है असीन और एक का नाम है श्रेयास। असीन श्रेयास, असीन और श्रेयास। असीन और श्रेयास 2 साझेदार हैं। दोनों पार्टनर को लाभ हानि कैसे बांटते नहीं दिया है, 1/2। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में इन लोग अजय को शामिल करता है। किसको शामिल करता है? अजय को 1/5 शेयर के लिए। और अजय का कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आसीन और श्रेयास का कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स आप देखिएगा क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 15 लाख रुपीज है, 15 लाख रुपया। इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज घटा दिया जाता है। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्वेश्चन में 5 लाख है, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 लाख रुपया हुआ। 10 लाख रुपया ये कैपिटल दोनों का हुआ, असीन एंड श्रेयास का ये कैपिटल हुआ, असीन और श्रेयास का कैपिटल। अगर पुराने पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में एसेट्स है दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ दिया हुआ, तो एसेट्स से लाइबिलिटीज को घटाएंगे तो कैपिटल मालूम चल जाएगा। तो श्रेयास और असीन और श्रेयास का कैपिटल 10,000 मालूम चल गया। फिर वही चीज़, ये सेव है, ये सेव का 5 टुकड़ा है, 1 2 3 4 5 टुकड़ा है।
तो 5 टुकड़ा में 1 टुकड़ा खाने के लिए, ये 1 टुकड़ा खाने के लिए, 5 टुकड़ा में 1 टुकड़ा खाने के लिए अजय जो है ना, अजय कैपिटल का पैसा कितना देता है मालूम है? कैपिटल का पैसा देता है 5 लाख रुपया। एक सेव है, उसको 5 भाग में टुकड़ा किए, तो 1 टुकड़ा खाने के लिए ये अजय कितना पैसा देता है? 5 लाख कैपिटल देता है। तो पूरा सेव खाने के लिए कितना पैसा देगा? तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 25 लाख देगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? 1/5 शेयर अजय कैपिटल मेरा 5 लाख है, 1 2 3 4 5। सो 1 शेयर के लिए 5 लाख बाई 1/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 लाख गुने 5, 25 लाख होना चाहिए पूंजी 25 लाख होना चाहिए। यानी कि फर्म्स का कैपिटल 25 लाख होना चाहिए फर्म का कैपिटल। लेकिन फर्म का कैपिटल है कितना? लेकिन प्रेजेंट कैपिटल फर्म का कितना है? प्रेजेंट कैपिटल कितना है फर्म का? प्रेजेंट कैपिटल दोनों को जोड़ेंगे ना, ये 10 लाख है, ये असीन एंड श्रेयास का 10 लाख है, 5 लाख अजय का कैपिटल है, ये अजय का कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल इन लोग का 15 लाख है, तो 15 लाख टोटल कैपिटल है। 10 लाख जो एक्स्ट्रा आया यही मेरा गुडविल है। गुडविल ये फर्म्स का गुडविल है, फर्म्स का गुडविल है। कितना? 1 लाख रुपया। तो नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हुआ है अजय, तो अजय कितना देगा इसमें से? अजय का शेयर कितना होगा? 1/5 के लिए 1/5 10 लाख का 1/5 कितना? 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देगा। और 2 लाख को जानते हैं क्या करेगा? दोनों पार्टनर आसीन और श्रेयास बराबर बांट लेगा, 1-1 लाख रुपया ले लेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब सिंपल होता है तो ऑड रेशियो ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब हम लोग जर्नल एंट्री बताने जा रहे हैं आपको इसी क्वेश्चन का। सेम जर्नल एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म के बुक में जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री लाइन खींचा जाएगा, कॉलम बनाया जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा डेट, यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ LF, यहाँ पे अमाउंट रुपीज DR CR। नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, अजय नाम है अजय नया पार्टनर है, कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है। तो अजय कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाया है। बीइंग द कैश बाउट फॉर कैपिटल बाई अजय ने कैपिटल के लिए पैसा 5 लाख लाया। जैसे 5 लाख अजय लाता है कैपिटल का पैसा, लेकिन ये गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है, तो असमर्थ वाला एंट्री में पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू पार्टनर को डेबिट करने के लिए, तो अजय कैपिटल अकाउंट DR टू असीन कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, श्रेयास कैपिटल अकाउंट। स्ट्रॉफी एस जरूर लिख दीजिएगा। बीइंग द गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बाई कैपिटल 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया असीन को मिलेगा, 1 लाख रुपया श्रेयास को मिलेगा। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। ये कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार जितने बार देखना है बढ़िया से वीडियो को देखिए, समझिए और बनाइए।
अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और बढ़िया से पढ़िए।